मित्रों, आज हम बंकी कस्बे के मोहम्मदपुर गांव के पास हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे पूरी लगन और जोश के साथ वार्म अप कर रहे हैं। ये बच्चे हॉकी के खिलाड़ी हैं। हम थोड़ा देर में पहुँचे, करीब 15 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। 50 के आसपास की संख्या में बच्चे लगातार यहाँ पर रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 दिनों से चल रहे इस हॉकी के समर कैंप में बच्चों का जो देखते ही बनता है। और इसमें बच्चे ऐसे भी हैं जो 3 सालों में लगातार प्रैक्टिस करके प्रदेश स्तर और कई जिलों में खेल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा पूरी लगन के साथ हॉकी खेलता नज़र आ रहा है। ऐसे ही कई बच्चे जो खेल के मैदान नहीं होने की वजह से वंचित हैं, उनको एकत्रित किया जा रहा है। उनको ढूंढ के उनको जो खेलना चाहते हैं उनका यहाँ पर स्वागत है। और उनको लगातार महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा के, खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा, चना आदि जैसी पौष्टिक चीज़ें देकर उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये देखिए पूरे जोश और खरोश के साथ बहुत ही अच्छी हॉकी खेल करके ये बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। इसी को अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं। इस मैदान में देख रहे हैं। अब इनको मैदान से हम मना भी किया गया, किसी की निजी ज़मीन है, क्योंकि जिले से लेकर के पूरे मुख्यालय तक खेल के मैदानों का काफ़ी अभाव है। इस पर कई लोगों ने अपने अपने स्तर से शामिल होकर के, इस मुहिम में शामिल होकर के प्रयास जारी किए हुए हैं। जिले के कई विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यालय इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों का वरिष्ठ जन और जिनको पूरे बाराबंकी के खेल के मैदानों का इतिहास मालूम है, दादा राजनाथ शर्मा जी, सलाउद्दीन किदवई, सतीश जायसवाल, इस तरह से तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जिले की साख बनी रहे प्रदेश और देश में, क्योंकि बाराबंकी प्रदेश में हॉकी के लिए जानी जाती है। यहाँ केडी सिंह बाबू के नाम पर स्टेडियम भी है, लेकिन अब वहाँ पर 400 रुपये शुल्क जमा हो रहा है। ऐसे निर्धन बच्चों को हॉकी खेलने में और इस तरह के कई खेल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल आगे बढ़ सकें जिले से और प्रतिभा निखरे और जाकर के देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई खेल के मैदान जिन पे अलग अलग तरह के कई निर्माण हो, खेल मैदानों पर हुए निर्माण से मैदान की संख्या घट चुकी है, ना के बराबर है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क के विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों को इसको समझना होगा। मैदान न होने से कई खेलों का पतन हो रहा है। ये अभिभावकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को कैसे अपने खेलने के लिए आगे लाएं, उनकी प्रतिभा को निखारें। साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इस विषय में आइए बात करते हैं, जानते हैं। आज हम बंकी के मोहम्मदपुर में हैं। यहाँ पर 20 दिनों से चल रहा है हॉकी खिलाड़ियों का समर कैंप। यहाँ पर नन्हे मुन्ने से लेकर बड़े खिलाड़ी भी जो है हॉकी के बहुत ही मेधावी खिलाड़ी हैं, जिनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा समर कैंप चलाया जा रहा है। आइए इस बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो कोच हैं, नमस्कार। मुजीब अहमद जी, एनी रेलवे लखनऊ। तो ये कैंप जो है क्या सोच के शुरू किया गया कि जो है ये बच्चे कहाँ से आपको जो है एकत्रित किए, जो कैसे इनकी लोकल ही लड़के हैं सर, लोकल लोकल लड़के हैं। इसी जहाँ पहले यहाँ लोग पुलिस लाइन में हम लोग खिलाते थे, वहाँ पर बंद हो गया है, तो कहीं ग्राउंड ही नहीं थी, स्टेडियम दूर पड़ता था, इस वजह से अगल बगल के सब लड़के हैं यहीं पे। तो बच्चों को जो है आनंद आ रहा है, पूरा खेलने में एंजॉय कर रहे हैं। लड़के बताएंगे ना। क्या नाम आपका? मोहम्मद समद। आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले अब तक? हम उत्तर प्रदेश से टूर्नामेंट खेले हैं और रायबरेली में खेले, नगलो में खेले, लखनऊ में खेले, स्टेट लेवल खेला हूँ, स्टेट लेवल खेले। बुलंदशहर पे। अच्छा, कितने दिन से खेलना आपने शुरू किया हॉकी? 3 साल से। 3 साल में आपने इतने टूर्नामेंट खेल लिए? यस सर। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे और बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देश के लिए खेल कर देश के लिए जो मेडल लाना चाहते हैं? जी सर। मोहम्मद अखलाद एजाज अंसारी। अच्छा, कैप्टन है टीम के आप? जी सर। कितने दिनों से जो है आपके नेतृत्व में टीम खेल रही है? 3.5 साल से। 3.5 साल से? जी सर। कितने लोग आपके पास हैं आपकी टीम में? हैं 40-50 लोग सर। 40-50 लोग की टीम है। बाकी तो चलेगा उसमें 40-50 लोगों में कैसे चुनते हैं 11 प्लेयर? सर, ये जो बढ़िया खेलते हैं उनको अच्छा, ले जाया जाता है। जो फार्म में होते हैं उनको रखते हैं टीम में? जी सर। अब तक आपने कितने आपके नेतृत्व में कितने आपने टूर्नामेंट खेले हैं? सर जी 5-6। 5-6 खेले हैं? जी। रायबरेली और सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, देवा, गोरखपुर, रायबरेली, कानपुर अब जाना है सर। अच्छा, महात्मा गांधी क्लब से आपको जो है कि अब तो कितना सपोर्ट मिला और जो हॉकी और आप लोग को जो सामान मिलता है तो कितना आपके काम आ रहा है? सर बहुत काम आता है सबको सर जी, सब सर लोग मदद करते हैं। राजनाथ दादा हॉकी देते हैं और किट चने रोज खिलाते हैं, सिनपैड मोजे सब देते हैं।
तो आपको क्या लग रहा है आपकी टीम का भविष्य कैसा है? सर ये सर लोग का सपोर्ट है तो सही है सर। अगर ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो आप लोग जो मतलब आगे और भी अच्छा खेलेंगे। जी सर। क्या नाम बेटा? अंसारी कब से आ रहे हो खेलने? 2 दिन से 2 दिन से? कैसे तुम्हारा यहाँ खेलने का मन करने लगा? बहुत और जो अपने आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की है, क्या-क्या हॉकी के लिए जो बाराबंकी स्तर पर उनको आपने अपना अपना अनुभव भी आपने इन बच्चों को दिया है काफ़ी, जिससे बच्चों को काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है और जो है वो आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर हैं। जी, जी, आप निबलेट अपन कॉलेज से हमने शुरुआत की हॉकी की, उसी से वहीं से खेलते हुए आगे निकले हैं। फिर उसके बाद निबलेट कॉलेज से जूनियर नेहरू, स्टेट लेवल चैंपियनशिप, स्टेट टूर्नामेंट, मंडल, रीजन सब पूरा कंप्लीट करके फिर यहाँ आए डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज में जो है 3 साल लगातार इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं। चंडीगढ़, अमृतसर, हैदराबाद, सिकंदराबाद इस तरीके से जो है लड़कों को सिखाते हैं यहीं पे। कि सारी फैसिलिटीज़ महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब बनाए हुए हैं कि गरीब घर के बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों से कितना अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छे लड़के हैं सर, गरीब घर के लड़के हैं, इनको पूरी मदद कर रहे हैं। सलाउद्दीन किदवाई साहब हैं, राजनाथ शर्मा जी हैं, अरुण कुमार त्रिवेदी हैं, जयप्रकाश गुप्ता हैं, विजय अवस्थी हैं, अयाज अंसारी हैं, निसार अहमद हैं। ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे बच्चे आगे निकलेंगे। चलिए आप लोग की मुहिम रंग लाए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारी कामना है। बाराबंकी केडी सिंह बाबू का जिला कहा जाता है। यहाँ पर एक हॉकी खेल अपने चरम पर था, लेकिन वर्तमान में धीरे-धीरे जिस तरह से हॉकी का पतन शुरू हुआ, उसको आगे लाने के लिए हमारे सलाउद्दीन जी हैं, जिन्होंने काफ़ी कोशिश की हुई है। इस बारे में उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। देखिए, बाराबंकी वाले ही जो है वो यूपी में हॉकी लाए हैं। पार्टीशन से पहले एक आईपी थे, इंपीरियल पुलिस सर्विसेज के मिस्टर असद, वो बाराबंकी के रहने वाले थे। जब वो कलकत्ता ट्रेनिंग के लिए गए, आईपी की ट्रेनिंग के लिए गए, पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता में हॉकी शुरू हो चुकी थी। ये 1900 के शुरू के दौर की बात है। जब वो वहाँ से लौटे तो वहाँ से वो हॉकियाँ लेके आए। हॉकी यूपी में पुलिस लाइन लखनऊ में से शुरू हुई, वहाँ से होती हुई रजवाड़ों का एक कॉलेज है जिसको कॉन्वेंट कॉलेज कहते हैं। पुलिस लाइन उसके बगल में था, पुलिस लाइन से हॉकी कॉन्वेंट कॉलेज में आई। कॉन्वेंट कॉलेज वाले जो थे वो सब रजवाड़ों के लड़के थे, उन्होंने हॉकी मैनेज की, हॉकियाँ आई, गेंद आई और हॉकी फिर इस तरह से कॉन्वेंट कॉलेज से हो यूपी पुलिस लाइन से होती हुई कॉन्वेंट कॉलेज आई, कॉन्वेंट कॉलेज से फिर लखनऊ में फैली, लखनऊ से फैल के वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पैदा बढ़ती गई। और ख़ास तौर से जब बाराबंकी की बात करते हैं, बाराबंकी में बहुत हॉकी का दौर बहुत पुराना रहा है। ये पुलिस लाइन ग्राउंड है, इस पुलिस लाइन ग्राउंड से सन 40 के आसपास कुछ लोग ऐसे खेले हैं जो जिसमें से 2 तो एम्बेसडर हुए हैं। खेल के साथ-साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उन लोगों के बारे में लोगों ने जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की मैगज़ीन्स निकलती रही हैं, तो वो अगर उनका नाम छूट जाता था, तो कहते थे कि अगर उनके बारे में ज़िक्र नहीं किया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। 2 एम्बेसडर थे जिन्होंने इसी ग्राउंड पुलिस लाइन ग्राउंड पे खेल करके और वो बाद में यूपी से खेले, लखनऊ यूनिवर्सिटी से खेले, यूपी की कप्तानी की और एम्बेसडर होके गए। इसके अलावा जो और सर्विसेज में गए, एक थे आईएफएस में उन्होंने टाइप किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में टॉप किया था, वो भी यहाँ खेलते थे। इससे पहले बहुत से यहाँ पर एक जो कॉमरेड क्लब हुआ करता था, कॉमरेड क्लब के पूरे लड़के, लगभग पूरे लड़के, वो लखनऊ में एक क्लब हुआ करता था एलवाईए क्लब, उससे भी खेलते थे और कॉमरेड क्लब से भी खेलते थे। दोनों सिस्टर और ब्रदर क्लब कहलाते थे। और यहाँ पर केडी सिंह बाबू साहब की फैमिली का बहुत योगदान है। और एक यहाँ पर जो पुराने लोग थे जिसमें लाला सीताराम साहब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हॉकी में और उन्हें हॉकी, बैडमिंटन, सितार, गाना और टेनिस इन सब पे बहुत महारत हासिल थी। उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट अवार्ड होता है, एक क्रस्ट अवार्ड होता था, अब बंद हो गया है, वो उनको दिया गया था। और माहौल हॉकी का बहुत अच्छा था उस वक्त। बाबू साहब की फैमिली में पूरे लोग हॉकी खेलते थे। ये लोग 3 वक्त हॉकी खेलते थे। गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होती थी शाम को, सुबह घर पे होती थी, फिर शाम को पुलिस लाइन और गवर्नमेंट कॉलेज में होती थी। 3 जगह हॉकी बेहतर होती थी। जो पुलिस लाइन के पैरेलल बैंक ऑफ बड़ौदा का है जहाँ बना हुआ है, इसके सामने जो कॉलोनी बन गई है, यहाँ पर हॉकी के 2 ग्राउंड हुआ करती थी। दोनों पे हॉकी के क्लब खेला करते थे। बाबू साहब की फैमिली में खुद 6-7 भाई थे, सब मिला के कज़िन और ये मिला करके जो 5 भाई खुद थे और इनके जो रिश्तेदार थे सब हॉकी खेलते थे। हॉकी को ख़त्म करने में सबसे बड़ा रोल क्रिकेट का रहा है। क्रिकेट में जो है थोड़ा मेहनत होती है, अब तो मेहनत बहुत होने लगी, पहले क्रिकेट में मेहनत बहुत थी, ग्लैमर बहुत हो गया।
हॉकी को क्रिकेट ने रिप्लेस कर दिया। अब पहले जो स्कूल कॉलेजेस में जैसे हर क्लास में जो कुछ लड़के ऐसे होते थे जो कोई हॉकी अच्छा खेलता था, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता था, कोई एथलीट बहुत अच्छा था। इस तरह से सारे खेल खेलते थे। तो वो वही 11-12 लड़के जो होते थे वो हर खेल खेलते थे क्लास के। कॉलेज में तो वही उसी तरह से सिलेक्शन कॉलेज में हो जाता था। वो लड़के जो बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे, कोई ज़रूरी नहीं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हों, लेकिन वो फुटबॉल टीम में भी होते थे। क्रिकेट के ग्लैमर की वजह से हॉकी की तरफ से रुझान घट रहा है। हम लोगों की कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग यहाँ आजकल जो देहात के लड़के हैं वो मज़बूत होते हैं शहर के लड़कों के मुकाबले में। रफ़ और टफ़ होते हैं। बस ये है कि उनके पास प्रतिभा है, फैसिलिटीज़ नहीं है। है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कि उनकी डाइट नहीं है, उनके पास किट नहीं है। अभी अगर कहा जाए क्रिकेट के लिए तो घर वाले तैयार हो जाते हैं, हाँ बेटा क्रिकेट खेलो, लेकिन हॉकी के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। आज के दौर में प्रोफ़ेशनल होना बहुत ज़रूरी है। नौकरियाँ हैं नहीं हॉकी में, किसी खेल में नौकरियाँ नहीं हैं। सारी खेलों में नौकरियाँ घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं कहीं पर भी। खेल कोटा इधर पुलिस में शुरू हुआ है, पहले भी था, फिर शुरू हुआ है, लेकिन ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से खिलाड़ी हैं, उस हिसाब से कोटा कम है। जब तक कोटा नहीं होगा, लोगों को खेल की बाद अच्छा खेलने के बाद जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, लोगों का रुझान नहीं होगा, ना गार्जियंस का रुझान होगा, ना लड़कों का रुझान होगा। और इसकी समस्या तो वही है, स्कूल कॉलेज में हॉकी नहीं होती है, फुटबॉल नहीं होता है, क्रिकेट नहीं होता है, किट जो होती है, जो गेम्स फंड होता है वो कहाँ जाता है पता नहीं। स्कूलों से बाराबंकी में कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो देते हैं फैसिलिटी, हॉकियाँ देते हैं, किट देते हैं, लेकिन और जो स्कूल हैं उसमें किसी तरह की कोई सुविधा खिलाड़ी को नहीं है, जो कहीं ज़रूरी न है। कहीं स्कूलों का बड़ा योगदान है जो बच्चों में खेल खेल कम हुआ, हॉकी कम हुई। हम लोग के समय में भी देखा गया है कि जो है स्कूल में ये फैसिलिटीज़, किट वगैरह नहीं मिलती थी। अब पहले जो था हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जितने भी खेल होते थे, इवन राजदान साहब प्रिंसिपल थे, वो भी हॉकी खेलते थे। कई टीचर अभी मैकेंजी लाल साहब ज़िंदा हैं, वो भी हॉकी खेलते थे और शाम को क्लास खत्म करने के बाद सारे लोग हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड आ जाते थे। फुटबॉल के सीज़न में फुटबॉल खेलने आ जाते थे। इससे डिसिप्लिन रहती थी, लड़कों में फिज़िकल फ़िटनेस रहती थी और लड़का जो है वो अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम बताने में झिझकता नहीं था, क्योंकि साथ खेलता था। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो टीचर को साफ-साफ बता देता था। दूसरा ये है कि खेल से भई कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम फिज़िकली फिट होगा, आदतों से सुधरा रहेगा, खराब आदतें नहीं पड़ेंगी, सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, दूसरे और गलत काम जो है वो उसमें से दूर रहेगा। और अगर लड़का 2-3 घंटे सुबह खेल लेता है, तो आखिरी जब वो नौकरी करता है, तो उसको 8-10 घंटे नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो फिट होता है। सुबह उठने की आदत है, जैसे हॉकी हमारे यहाँ सुबह होती है जल्दी, तो सुबह उठने की आदत आजकल मोस्टली लड़के ज़्यादा देर तक जगते हैं रात को, सुबह उठने में परेशानी होती है। हमने कोशिश की है कि भई लड़के साढ़े 5 बजे ग्राउंड आ जाएँ। जब 5 बजे उठते हैं, तो साढ़े 5 बजे ग्राउंड आ जाते हैं। सबको बताया जाता है कि भई जब आइए, तो किस तरह से आना है, कि प्रॉपर किट में आना है। कोशिश यही है और ये लड़के अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमको मदद करने के लिए तमाम लोग हैं, जो मदद करते हैं। जैसे आजकल हम लोगों का कैंप चल रहा है, कई लोग हैं जो वॉलंटरी आते हैं ख़ास तौर से संडे को, कि संडे को हम बच्चों को डाइट हम अपनी तरफ से कराएँगे। अगर इस तरह से और लोग भी आएँ, तो हम लोगों पर का ये सर दर्द नहीं रहेगा कि लड़कों को हम डाइट कहाँ से प्रोवाइड करें। अच्छा, ये लगभग कितनी संख्या है? 50 के आस-पास बताई जाती है संख्या। बड़ी संख्या में खेलने आ रहे हैं। तो इन बच्चों में आपको क्या लग रहा है कि ये प्रतिभा निखर कर के आगे और कितना बड़ा अगर रूप ले सकती है? इनके ऊपर मेहनत की जाए हर तरह से, मतलब इनकी स्कूलिंग भी ठीक कराई जाए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है खेल के साथ में। अगर पढ़ाई नहीं होगी, तो आप समझदार नहीं होंगे, समझ नहीं होगी। आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आप उतनी अच्छी हॉकी खेलेंगे अगर पढ़ाई भी साथ-साथ करते रहें। दूसरा ये है कि ये लड़के फिज़िकली सारे फिट हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं जिससे नाउम्मीदी की जाए। एक आध परसेंट छोड़ दीजिए, नहीं सारे लड़कों में शौक है, सारे लड़कों में टैलेंट है, अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये देहात के लड़के मज़बूत भी हैं। इम्यूनिटी बढ़िया है। इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा एक चीज़ रह जाएगी, ये हमारे यहाँ एक शुगर मिल में योगेंद्र भाई होते थे। वो भी पुलिस लाइन में वो एथलीट थे बेसिकली, लेकिन वो पुलिस लाइन आते थे। वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल कोर, आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट है मेडिकल की, उससे रिटायर हुए थे। डायरेक्टर जनरल मेडिकल कोर के थे। और एक डीके मिश्रा थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, वो चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुए। और बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर तो दर्जन भर हैं जिन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रैक्टिस की और बाद में पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, इसमें सब टॉप पोस्ट से होकर रिटायर हुए। तो ऐसा नहीं है कि खेल के साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती है, हो सकती है। दोनों का एडवांटेज लेना चाहिए, पढ़ाई का भी और खेल का, जिसमें फ्यूचर भी बने, आपके बच्चों का बाद में फ्यूचर बने। ये तो आपने देखा अभी कि सलाउद्दीन किदवई थे कि इन्होंने कैसे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत से अपना आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं और उनको क्या-क्या चाहिए उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हमारे साथ सतीश जायसवाल जी हैं, जो
ये भी बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं, इनका स्वागत है आपका। स्वागत जी। धन्यवाद। क्या है इसमें बच्चे जो आ रहे हैं, खेलने आ रहे हैं, तो उनको बेहतर करने के लिए और क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अब हमारा तो अपना पूरा प्रयास है कि ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको अच्छे से किट मिले, इनको अच्छे से खेलने का मौका मिले और हम लोग तो खैर खेले नहीं हैं, लेकिन ये है कि ये लोग अच्छा खेलें, अच्छा करें। हम लोग से जो मुझसे पर्सनल जो मदद होगी, हम हर संभव करते रहेंगे। आज हमारे साथ कथनी करनी पर महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब के संस्थापक राजनाथ शर्मा दादाजी हैं, जो हमें बताएंगे कि अभी वर्तमान में महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब के जो हॉकी का बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए आगे क्या सोच रखा है, इच्छा रखता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। स्वागत है आपका दादा। देखिए, ऐसा है कि मेरे एक मित्र थे उड़ीसा के, संजीव दास, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। उनका कोरोना में देहांत हो गया। तो उन्होंने मुझको एक घटना बताई कि साहब महात्मा गांधी जो थे वो बम्बई में जब रह रहे थे तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए उनको बुलाया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ हिंदू टीम, मुस्लिम टीम और ईसाई टीम और जो अल्पसंख्यक लोग थे, पारसियों की टीमें वहाँ मौजूद थी। गांधी जी ने उस कार्यक्रम में तो हिस्सा लिया, लेकिन उद्घाटन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें वही खेल होने चाहिए जिनमें कम से कम पैसा खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शक्ति अर्जित हो। ये है। और बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनमें बहुत कम पैसा लगता है और सामान्य आदमी ये खेल खेल सकते हैं। कबड्डी है, खो खो है, तो इन खेलों की तरफ गांधी जी ने विकास किया। तो संजीव दास ने मुझसे कहा, संजीव दास बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप गांधी जयंती पर कोई कबड्डी का वो करें तो मैं सुबह विमान से आके शाम को उसका पारितोषिक वितरण करूं और जो खर्च हो दे के और मैं वापस चला जाऊं। वो एक वैचारिक दृष्टि से उनका गांधी पर अच्छा, मतलब उनकी अच्छी नीति थी और उनके दर्शन के बारे में उनकी जानकारी भी थी। उसी बीच एक मेरे मित्र थे सुभाष मिश्रा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लखनऊ में रिपोर्टर थे। उनका भी कुछ खेल की तरफ आकर्षण था। तो ये नौजवान लड़के, सलाउद्दीन साहब यहाँ हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे और वो खेल का बिल्कुल यहाँ अंत हो रहा था। तो जब उसका अंत हो रहा था तो एक बाराबंकी गांधी क्लब की स्थापना की गई और उस स्थापना के बाद ये हुआ कि पहले तो हॉकी का खेल शुरू किया जाए। हॉकी का खेल शुरू हुआ तो ये बहुत गरीब लड़के हैं जो खेल रहे हैं। इनको ड्रेस, इनको हॉकी, इनको जूता, इनको जर्सी और इनको नित्य जब खेल के मैदान में खेल रहे हैं तो कुछ खाने की व्यवस्था जो चना है। उसका एक कारण ये हुआ, देखिए, कि एक लड़का यूपी में सिलेक्ट हुआ गांधी क्लब का। खेल जिस तेज़ी से चल रहा है और जो सरकार की नीति है उसमें अभी हमने प्रयास नहीं किया है, हम प्रयास शुरू करने वाले हैं। ये जो पुलिस लाइन के सामने से लेके जहाँ फायर ब्रिगेड बना वो, जहाँ पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी बनी वो, जहाँ बंकी ब्लॉक बना वो, जहाँ पुलिस क्लब बना, ये सारी एक रामनगर बॉयज़ पवेलियन के नाम से मशहूर थी। पवेलियन में एक पहले एडिशनल जज को अलॉट हुई, फिर वो सेवानिवृत्त हो गया, वो उस पर काबिज है। हुआ ये कि जब मैं चालानी नरेश के सिलसिले में भी जब मैंने काम शुरू किया तो नई पीढ़ी कैसे इन लोगों से रूबरू हो, जैसे चालारी थे या गांधी थे, तो इनसे नई पीढ़ी रूबरू होने के लिए उसका राजनीतिक आकर्षण ख़त्म हो रहा है और जब से टीवी आ गई तो अध्ययन का भी उसका काम ख़त्म हो रहा है। तो खेल के माध्यम से जब लोग आवेंगे और वो गांधी गांधी गांधी, तो गांधी के बारे में कुछ भाषण होंगे, कुछ विचार होंगे, कुछ गांधी के बारे में जानकारी होगी, तो इस काम को शुरू किया गया।
अब उसमें केडी सिंह बाबू की शताब्दी आ गई। तो जब केडी सिंह बाबू की शताब्दी आ गई तो केडी सिंह बाबू बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी हुए और 47 के बाद जो ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने विश्व कप जो है उसको जीता लंदन में। जबकि लंदन में एक मजाक बन गया था कि इंडियंस क्या जीतेंगे, और वहाँ इन्होंने उसको जीता और एक अच्छे खिलाड़ी थे। यहाँ जब वो आए तो उनको के एम मुंशी गवर्नर लेके आए थे और बड़ा उत्सव हुआ था बाराबंकी में। बताते हैं डीएम ने उनकी जीप चलाई थी उस समय, ऐसा कुछ कौन सी ट्रॉफी जीती थी उन्होंने? राज्यपाल उनको लिए थे और डीएम जीप चला रहे थे और वो इस पुलिस लाइन की फील्ड के पर खेले, वही नहीं खेले। यहाँ जब कामरेड क्लब था तो खान ब्रदर्स जो आजकल तारिक खां हैं और ये मजहर अजीज़ खां हैं, इनके वालिद, यही लोग एक तरह से यहाँ हॉकी चला रहे थे कामरेड क्लब के माध्यम से, और इनकी वजह से और बहुत से लोग जुटे हुए थे। तो ये सारे लोग यहाँ खेले। यहाँ से बहुत से ऐसे लोग खेले जो ओलंपिक में गए और कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए लेकिन ओलंपिक हुई नहीं, द्वितीय महायुद्ध में से नहीं जा सके। इस फील्ड पर अवैध रूप से सारा निर्माण हुआ है। इसमें अंतिम बार जब जवाहरलाल आए तो जहाँ पर ये आदमी मूर्ति के रूप में झुका है पुलिस लाइन की फील्ड पर, यही पवेलियन थी, एक छोटी पवेलियन। उसी पवेलियन पर, मंच नहीं बना था, उसी पवेलियन पर उन्होंने भाषण किया था जवाहरलाल ने। तो अब कोई खेल का मैदान यहाँ ऐसा नहीं रह गया जैसे ये है स्टेडियम, तो स्टेडियम में 400 रुपया महीना या कुछ ये फीस है खेलने की। गरीब बच्चों के लिए तो मुश्किल नहीं। तो गरीब बच्चों के लिए जिनके पास चना नहीं है सवेरे चबाने के लिए, जो यूपी में सेलेक्ट हुआ है लड़का, वो जब सिलेक्शन के लिए खेलने जा रहा था तो उसके पास स्पोर्ट्स शू नहीं था। तो सलाउद्दीन ने किसी को फ़ोन किया, सलाउद्दीन बाहर थे, कि इसको 700 रुपये का स्पोर्ट्स शू खरीद के दो। तो ऐसे लड़के बताइए स्टेडियम में कैसे खेल पाएंगे। तो हमारा ये नहीं है कि कोई पुलिस या प्रशासन से टकराव लेने का इरादा है। हमारा इरादा ये है कि पवेलियन सहित उस भूभाग को जो जितनी हमको ज़रूरत है, खेल के लिए जितनी ज़रूरत है, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेला जा सके, एक लंबा लंबा हिस्सा, उसको इस कब्जे से मुक्त होना चाहिए। एक जो देखा जाता है कि राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें ऑडिटोरियम बन गया है, वहाँ भी खेल का मैदान, पहले लोगों को खेलने का जो है अवसर मिल जाता था, लेकिन वर्तमान में जहाँ पे कई स्कूल हैं, अस्पताल है, ऑडिटोरियम है, आए दिन वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है, छात्रों को भी दिक्कत होती है और चिकित्सकों को भी दिक्कत होती है। तो इस पर क्या कहेंगे? वहाँ हिंदी पुस्तकालय भी है जबकि, तो ये शोर शराबा जो है कितना घातक है? ये एक बहुत निकृष्टतम काम प्रशासन द्वारा हुआ। बाराबंकी गवर्नमेंट स्कूल के पास बहुत बड़ी फील्ड थी। पहले नगर पालिका के जो चेयरमैन हुए बहुत से लोग, जो उनका, जैसे बाबू राम सिंह ने जो नगर पालिका यहाँ की बनवाई, सबसे सुंदर छोटे जिलों की नगर पालिका थी। पहले तो नगर पालिका धनोखर चौराहे पर थी, वो गिर गए, हाँ, जो राम सिंह मार्केट। तो ये बहुत सुंदर नगर पालिका थी और इसके सामने बहुत बड़ा लॉन था और पीछे जो मैदान पड़ा था वो नुमाइश का मैदान कहा जाता था। यहाँ नुमाइश लगती थी, नुमाइश का मैदान था। ननका बाबू एक अच्छे चेयरमैन हुए, उनका कोई लाभ नहीं था, लेकिन उन्होंने, बाबू राम सिंह ने नगर पालिका के अन्य साधनों से फिक्स डिपॉजिट किए थे। ये मालूम आपको? पहली नगर पालिका उत्तर प्रदेश में थी जिसका लाखों रुपए में फिक्स था, ब्याज मिलता था उसका नगर पालिका को। तो साहब ननकऊ बाबू जब हुए तो उन्होंने आगे दुकानें बना दी। उसके बाद श्रीनाथ सिंह हुए। ये सब व्यवसायिक जातियों के लोग थे, तो इनकी प्रवृत्ति व्यवसायिक थी। तो वो कुछ कांग्रेस से प्रभावित थे, कुछ कमला नेहरू से प्रभावित थे। सारे फिक्स उक्स टूट के वो कमला नेहरू पार्क बन गया, जिसका कोई मकसद नहीं। एक साधारण, अगर पार्क ही बनना था तो एक साधारण पार्क मिट्टी का बनता,
उसका आर्किटेक्ट जो है वही कितना पैसा ले गया होगा। उसको आप देखते हैं जगह जगह कियारी टाइप की बना के उसमें न बैठ सकें, पूल टाइप के बने थे। हाँ, वो उसका कोई मतलब नहीं साहब। तो उन्होंने इस पूरे मैदान को ख़त्म कर दिया। और साहब जब मिश्रा जी आए यहाँ डीएम, तो मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी क्या बात समझ में आई कि वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ स्कूल है। अब उस स्कूल का मतलब क्या रह गया? लोग शादी के लिए उसको बुक कराते हैं, मेले के लिए बुक कराते हैं, सर्कस के लिए बुक होता है वो, समझे आप? और आए दिन उसमें कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं। तो मेरा ये है कि बहरहाल योगी जी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि नहीं, कि इस फील्ड जिस पर केडी सिंह बाबू जैसे लोग खेले, उसको मुक्त कराने का काम, जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें केडी सिंह बाबू से लेके रफ़ी अहमद किदवाई तक पढ़े, उस स्कूल के अस्तित्व को कायम करने का काम, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से लोग निकले, उस स्कूल के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने का। वो तो एक मुर्गी के दरबे की तरह बनता चला जा रहा है स्कूल। हाशिए पर है, हाँ, हाशिए पे कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल मुर्गी के दरबे जैसा। और फील्ड और एडिटोरियम बना के उस कलेक्टर ने इसको बिल्कुल ख़राब कर दिया, जिसमें जो प्रगतिशील जो विकास का काम करते हैं वो जब उन लोगों के नाम की जानकारी होगी, तो फिर मिश्रा जी के बारे में बहुत ख़राब राय बनेगी लोगों की। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा प्रयास होगा कि ये चीज़ें मुक्त हों और इन पर जो है बच्चों को खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। अवसर के लिए ही तो ये प्रयास किया जाएगा कि वो फील्ड खाली हो, जिससे बंकी अब शहर बहुत बढ़ गया है ना। अभी तो एक प्राइवेट आदमी की ज़मीन पर वो खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस का जो वो है उसने रोक दिया कि आप यहाँ नहीं खेलेंगे। जी, पहले पुलिस लाइन तो अपनी अंदर है, उनकी फील्ड भी अंदर है, उनका परेड ग्राउंड भी अंदर है। जी, ये तो अनावश्यक रूप से फायर ब्रिगेड बन गया, पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी बन गई, फिर पुलिस क्लब बन गया, फिर मार्चरी वहीं बन गई। जी, तो डीएम को जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसी फील्ड में बना लेते थे। अब तो फील्ड पूरी पोजीशन में चली गई। और वो नजूल भारत सरकार है, दर्ज किया होगा किसी ने नजूल भारत सरकार, क्योंकि वो कंपनी बाग के सामने है। कंपनी बाग जो है मूलतः जब द्वितीय महायुद्ध ब्रिटिश सरकार ने जीते, तो हर जिले में कंपनी बाग बने, कंपनी साहब बहादुर की याद में, ईस्ट इंडिया कंपनी की याद में है ये सब। और हर जगह पर घंटाघर बनाए गए। शहरों के जितने घंटाघर हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद के हैं। विक्ट्री, ब्रिटिश सरकार की विक्ट्री की खुशामद में हिंदुस्तानी गुलामों ने, जो जमींदार थे, उन्होंने बनाए। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि खेल के मैदान के अभाव में युवा प्रतिभाओं का जो है हनन हो रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए राणा दादा ने महात्मा गांधी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से ये मुहिम शुरू की है कि ताकि बच्चे खेल में आगे आएं, उनका मन मस्तिष्क और शारीरिक विकास हो सके। धन्यवाद।